नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी की टीम आ चुकी है सतलोक आश्रम सूरजपाली राजस्थान में और यहाँ हम खड़े हैं एक प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में खड़े हैं और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदर्शनी स्थल। और मेरे पीछे ही बिल्कुल इसका एंट्रेंस गेट है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है एकदम फूलों से, बहुत बढ़िया इसका दृश्य लग रहा है। और इसके अंदर ये एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है। आपने बहुत सारे एग्जीबिशन देखे होंगे, साइंस एग्जीबिशन देख रखा होगा, एग्रो एग्जीबिशन लगते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन लगते हैं, लेकिन ये जो एग्जीबिशन है ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता को ये दर्शा रहा है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या इसमें न सजाया गया है, हम चलेंगे अंदर और जानेंगे। अभी हम आ चुके हैं एग्जीबिशन के अंदर और हमारे साथ में एक बहन जुड़ चुकी है, तो हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे, यहाँ की जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत्याप जी। क्या नाम है आपका? सरोदा से। बहन यहाँ पे बताइए हमें कि जो लगा है एग्जीबिशन, ये किस उपलक्ष्य में लगा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल है जो संत गरीबदास साहब जी का बहुत दिवस है, इसके उपलक्ष्य में लगाया गया है। यहाँ पे जो बाहर की संगत आ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको जो जगत के लोग भी आते हैं उनको दिखाने के लिए लगाए गए बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, उनमें बहुत अच्छी वाणियाँ लिखी हुई है। और यहाँ पे जो भी गरीबदास साहब जी को जीवन परिचय, उनका जन्म, उनके सतलोकगमन, उनके सतलोक से परमात्मा ने क्या क्या दिखाया, वो सभी बातें बता रखे हैं। तो ये दिखाने का जगत को क्या उद्देश्य है? ये जगत को दिखाने का यह उद्देश्य है कि जगत में भ्रम फैला रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले थे, बट अपने सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा मिले थे उन्हें, और सरसरी मिले थे और फिर उनको सतलोक लेके गए थे। और कुछ लोग का दावा ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भक्ति बताते हैं या फिर धर्म छुड़वाते हैं, तो इसमें कितना सच्चाई है? इसमें सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज तो अपने जो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र बता रखे हैं, ओम तत्सत, जो अपने ही देवी देवता के कोड वर्ड होते हैं, उनके आधार पे अपने सही शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अकॉर्डिंग साधना बता रखे हैं। और यहाँ पे जैसे मान लो आपने जो बताया डिटेल, तो उसका प्रमाण के लिए यहाँ पे कुछ लगाया गया है? जैसे मान लो अगर कोई आता है देखने के लिए, तो उसको आप कैसे कन्विंस करोगे कि जो हम बता रहे हैं वो सही है? कुछ शास्त्र आधारित कोई प्रूफ है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बहुत पुस्तकें रचित है संत गरीबदास साहिब जी द्वारा, और बैनर भी लगे हुए हैं, उन पर वाणियाँ भी लिखी हुई है, और इनमें जो गरीबदास साहिब जी का ग्रंथ है ये सब वाणियाँ के अकॉर्डिंग है। धन्यवाद बहन। सत्याप जी। जैसे उन्होंने बताया कि जो भी पब्लिक यहाँ विजिट करती है उनको एक ऑथेंटिक प्रूफ दिखाने के लिए ये पूरा एग्जीबिशन लगाया गया है। मेन मोटिव यही है कि जो भी धारणा है संत रामपाल जी को और उनके ज्ञान को लेकर जो फैली हुई है समाज में, उसको दूर करने। हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे एक टेबल रखे हुए हैं और टेबल पे यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित शास्त्र। अब जितने भी यहाँ पे सैकड़ों पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हो, सबके नाम यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए हैं। धरती पर अवतार, भक्ति सौदागर, फिर ये परिभाषा प्रभु की, कड़वा सच, ऐसी न जाने अनेकों रचना संत रामपाल जी के द्वारा की गई है। और ये इनका मेन मोटिव ये था ये बनाने का कि जो भी श्रद्धालु जो भी किसी भी धर्म से हो, उस धर्म का उनको सही से ज्ञान हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान, कुरान की पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है, और इसमें भी ये बनाने का उद्देश्य यही है कि जो मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो ज्ञान से समझे, ज्ञान से परिचित हों और एक खुदा और एक अल्लाह की भक्ति करें। और न जाने कितने ही भाषाओं में संत रामपाल जी ने महाराज जी ने पुस्तकें यहाँ पे लिख रखी है। गरिमा यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि ये कृष्ण बड़ा कबीर, यहाँ पे गरिमा गीता की, फिर यहाँ पे गीता जयंती, या कितनी सारी पुस्तकें, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उस सारी पुस्तकें आपको यहाँ पे को रिलेट करती हुई मिलेंगी, ताकि कोई ऐसा ना बोल सके संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, धर्म छुड़वाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रूफ रख रखा है। यहाँ पे प्रूफ है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो साबित धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिस तरह से हम आगे चलते चलते आ रहे हैं, यहाँ पे एक और हमें फ्लैक्स बैनर देखने को मिला है जिसमें फॉर्म ऑफ गॉड कबीर, मतलब पूर्ण परमात्मा कबीर जी के जो भी अवतार हैं, जो कि अलग अलग युग में होते हैं, वो यहाँ पे अच्छा सा एक डायग्राम, मतलब पूरा एक स्क्रिप्चर, पूरा पिक्चर वाला यहाँ पे उन्होंने बनाया है, जिसमें पहला आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सत सुकृत जी, दूसरा मुनिंदर जी, तीसरा करुणामय और चौथा स्वयं कबीर जी के नाम से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो अपने आत्माओं को ज्ञान देने के लिए अपना स्वरूप बदलकर धरती पे आते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, और अलग अलग प्रसिद्ध जो मुनि हैं, जो संत के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और कलयुग में भी कबीर जी कबीर नाम से ही आए थे, जिनको लोग कवि मानते हैं, और उसको वो भी बहुत ही एक फेमस पोएट के नाम से वो फेमस हुए हैं।
तो जैसे यहाँ पे एक और फ्लैक्स बैनर है जिसमें संत रामपाल जी के गुरुजी जो कि स्वामी नामदेवानंद जी महाराज हैं, और इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हो कि सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग करने का आदेश दिया था, और ठीक उसी के एक साल के बाद मतलब 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को दीक्षा देने का भी आदेश दिया था, जो कि इस फोटो में आप खूब अच्छी तरीके से देख सकते हो। और इस एग्जीबिशन की सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो ये है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो यंग एज की जो फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हो, और दूसरी ओर यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि किसी लेटर लिखा हुआ है, बट ये लेटर नहीं है, ये इस्तीफ़ा है जो कि त्याग पत्र हम बोलते हैं हिंदी में उसको। यहाँ पे जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ने लगे, सत्संग करने उनको जाने लगे, घर घर जाने लगे, उसके बाद जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जैसे वो आश्रम का निर्माण करते हैं, उसके बाद से जब स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि उनको दो चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, या तो सत्संग सिलेक्ट करें, अपना गुरुदेव जी के आदेश का पालन करें, या फिर वो गृहस्थी जीवन संभालें। और ठीक संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया, जो कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ओर से इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी एकदम डिट्टू ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे लगा रखी है कि सन 2000 में 6/5/2000 को संत रामपाल जी महाराज जी ने इस्तीफा दिया था अपनी नौकरी में। और नीचे हेडलाइन पूरी लिखी हुई अच्छे से कि सतभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी द्वारा अपनी नौकरी का त्याग पत्र। इस फ्लैक्स बोर्ड में संत रामपाल जी के कुछ छोटे छोटे जो क्लिप्स लगे हुए हैं फ़ोटो के, जो जब नगर शहर में संत रामपाल जी महाराज सत्संग किया करते थे, छोटी सी यहाँ पे एक आपको अच्छा सा मतलब हर जगह का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि किस तरह से पहले वो मैनेज करते थे सारा, कि सत्संग कैसे करना है, पाठ की सेवा कैसे करनी है। और यहाँ पे मतलब 1994 और 1998 तक घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे। लेकिन जब उनकी शिष्यों की फॉलोअर्स की जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, तब उन्होंने अपना उस साइड आपने देखा कि उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, और यहाँ पे घर घर जाने का जो उनका शुरू हुआ था उसको वो भी उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद से फिर उन्होंने सतलोक आश्रम करोथा की स्थापना की। संत रामपाल जी का जो मेन मोटिव ये था कि जितने भी सदग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे ईसाई के हो, उनकी पुस्तकों को खोल के उसमें से प्रमाण दिखाना, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में दिखाते भी ये क्लियर कट है। और जैसे ही जो ये नकली हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे उनको मालूम पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज इनके पोल खोल रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना विरोध भी किया संत रामपाल जी का खूब। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको प्रमाणित के साथ ये प्रूफ कर दिया कि सारे ढोंगी हैं, ये सारे नकली ज्ञान दे रहे हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उल्टा ज्ञान दे के। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही मेन मोटिव था कि जो भी ज्ञान देना है एकदम विद प्रूफ देना है, ताकि किसी को भी भ्रमण पैदा ना हो। और मेरे पीछे देख सकते हो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे सारी पुस्तकें रखी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से दिखाते हैं जनता को, अपने टीवी के माध्यम से। सारी पुस्तकें हिंदू धर्म की, चाहे आप चारों वेद ले लो, पुराण ले लो, आगे आप कुरान शरीफ भी रखी हुई है, आपको कुरान शरीफ भी दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कबीर सागर की ये कबीर सागर पुस्तक रखी हुई है, यहाँ पे शब्दावली रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, साथ साथ में यहाँ पे मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, पवित्र बाइबल भी है, जो कि क्रिश्चियन लोगों का बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। यहाँ पे कुरान मस्जिद है, यहाँ पे घट रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, यहाँ पे सत्यास प्रकाश है। यहाँ पे टोटली कहने का मतलब सारी पुस्तकों के यहाँ पे निचोड़ यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में इसका यूज़ करते हैं, और इसी में से विद प्रूफ दिखाते हैं कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है, क्या उसके लक्षण है, कैसे मिलता है, क्या उसकी विधि पाने की है, कहाँ रहता है, सारा डिटेल संत रामपाल जी महाराज अपने संग में बताते हैं, जो कि आज तक किसी भी धर्म गुरु ने हमको नहीं बताया है। और इसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये टोटल जो ऑथेंटिक ज्ञान था, इसको देख के जो नकली धर्म गुरु ने उनके साथ थोड़ी लड़ाई पीट भी करी, मारपीट भी की, लेकिन तो भी संत रामपाल जी महाराज डरे नहीं, वो और आगे बढ़ते रहे। और आज आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में टोटल 9 आश्रम और एक नेपाल में है। उस जगह पे ये जो बौद्ध दिवस है, वो सारा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। एग्जीबिशन है ये बहुत बड़ा है। हमने जो अभी आपको एक पार्ट दिखाया था, ये की एक हिस्सा था। अभी आगे चलेंगे और आगे की जो जानकारी है हमारे सहयोगी रिपोर्टर आपको। नमस्कार, मैं अजय चौहान। जैसा कि हमारे जो सहयोगी रिपोर्टर थे उन्होंने बताया ये जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है इसके बारे में, और अभी हमारे साथ एक जो श्रद्धालु हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं पूरी जानकारी कि इस एग्जीबिशन लगाने का क्या रीज़न है और क्या किस पर्पज़ से ये एग्जीबिशन लगाई है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी। मैम जो ये एग्जीबिशन लगाई है ये किस उपलक्ष्य में लगाई है? ये गरीब बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है। अच्छा, तो इस एग्जीबिशन से क्या दर्शाना चाहते हो लोगों को, क्या किस हिसाब से क्या बताना चाहते हैं आप?
ये एग्जीबिशन का कारण ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष की आयु में थे उस समय कबीर परमात्मा स्वयं से शरीर सतलोक से पृथ्वी पर आकर गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में जिला झज्जर छुड़ानी हरियाणा में आकर मिले थे। उनको उस ज्ञान से परिचित करवाया जिससे उन्होंने इतना इंटरेस्ट आया, उस ज्ञान से इतना आकर्षित हो गए कि उनको सशरीर सतलोक लेकर गए। वहाँ उनको सतलोक की जानकारी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ज्ञान बताया और उनको स्वर्ग का नरक का सबसे परिचित करवा कर सतलोक की पूरी जानकारी देकर फिर वापस उनको सशरीर पृथ्वी पर भेजा गरीबदास जी को। जब लोगों ने सोचा कि लड़का तो मृत्यु हो चुका है, तो जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को होने वाले उनको जलाने वाले थे, उनका मतलब अंतिम संस्कार, उसी समय परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने उनको उनके शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर दी। तब जैसे ही उनकी आत्मा मतलब जैसे उनका शरीर वापस से जीवित हुआ, तभी से गरीबदास जी वहाँ की वाणियाँ बोलने लगे, वहाँ की जानकारियाँ वाणियों में बोल बोल के बताने लगे। तभी से इस अमर ग्रंथ की रचना हुई और इस ज्ञान का संसार में मतलब लोगों में फैलाया गया, जिससे इस ज्ञान को परिचित कर। तब से इस ग्रंथ का मतलब रचना हुई, तब से इस ग्रंथ की मतलब चलता आ रहा है तब से ही। ये जो समागम हो रहा है आज, समागम का कौन सा दिन है और कितने दिन चलेगा ये समागम आपका? इस समागम का दूसरा दिन है, ये 3 दिन अखंड पाठ चलता है गरीब ग्रंथ साहिब का। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहिब जी। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।